हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सहित अन्य शिक्षक भर्तियों तथा रोजगार के संबंध में अपडेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आज जैसा कि 3 सितंबर है, तो 3 सितंबर को जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में चर्चा होगी। देखिए, एमआरसी और त्रुटि संशोधन प्रकरणों पर सुनवाइयां आज होनी है, इस बिंदु पर चर्चा होगी। और नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक, एडेड, डीएलएड वरीयता, प्रमोट आदि मुद्दों पर निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से वार्ता संपन्न हुई है, इस पर भी चर्चा होगी। और 5 सितंबर को बेरोजगारों का ताली थाली कार्यक्रम होने वाला है। पुनर्मूल्यांकन के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है। अब दोस्तों, बिंदुवार सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक हो चाहे एडेड हो चाहे डीएलएड वरीयता हो, प्रमोट आदि मुद्दों पर कल निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर जी से और उप निदेशक जी से वार्ता हुई है। कई सारे जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने वार्ता की है, तो वार्ता के क्रम में कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग के ये कथन रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पहले संपन्न करेंगे और इसके बाद ही कोई नई शिक्षक भर्ती आएगी। और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब गठन हो जाएगा और यूं कह लीजिए कि 69,000 जब खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तभी जो है एडेड वाली भर्ती भी आ पाएगी। तो इस वजह से पिछले दिनों में मैंने बताया भी था कि अब जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी जो है सूक्ष्म हो गई हैं। पहले क्या होगा कि टेट होगा, टेट 2020 होगा, जिसमें कि प्राथमिक और जो है जूनियर का एग्ज़ाम होगा। फिर इसके लिहाज से आपकी एडेड भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी और इसके साथ ही आपको लगभग 50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी। अब 50,000 पद होंगे कि और कुछ कम पद होंगे, ये तो शासन ही डिसाइड करेगा। लेकिन पहले यूपी टेट 2020 जो है वो डिसाइडेड होगा, उसका एग्ज़ाम वगैरह होगा। अभी शासन को प्रपोजल सितंबर सेकेंड वीक में भेजने की बात थी, तो प्रपोजल भेजा जाएगा उधर से, जो है फिर स्वीकृति मिलेगी, तब जाके परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट होंगे। लगभग 10-12 लाख उसमें फॉर्म भरेंगे। तो दिसंबर में टेट की तैयारी है, लेकिन देखते हैं वो जनवरी तक पहुंच ही जाएगा एट लास्ट। दिसंबर में करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। तो आगामी समय पर दोस्तों नई शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार। और देखिए, डीएलएड वरीयता पर निदेशक जी ने ये कहा कि सभी राज्यों के जो आवश्यक संशोधन हो रहे हैं डीएलएड वरीयता को लेकर, उनका अध्ययन किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जब कोई न्यायपालिका से आदेश निर्गत होगा तो उसके अनुपालन में हम संशोधन कर देंगे। तो साफ तौर पर यह है कि बीएड बीटीसी वरीयता मामले में उनका ये कहना है कि जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके सापेक्ष ही वो कार्य करेंगे। अदरवाइज डीएलएड में और बीएड में दोनों को सेम तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। वहीं पर डीएलएड छात्रों के प्रमोट के मुद्दे पर उन्होंने ये वार्ता की है कि आगामी 10 दिनों के अंदर कोई अवश्य ही 100% जो आदेश है हम लेकर आ रहे हैं और जिससे जो है अभ्यर्थियों का हित होना है। तो यानी कि डीएलएड जो प्रमोट की बात है वो लगभग अभ्यर्थियों के पक्ष में ही आ सकती है। डीएलएड के अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि जो फाइनल सेम का एग्ज़ाम होगा वो संपादित होगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है, उसके लिए आपको 10 दिन का इंतज़ार करना होगा। तो ये बातें हो जाती हैं वार्ता के संबंध में। अब अगली अपडेट देखिए, एमआरसी और त्रुटि संशोधन प्रकरणों की जो सुनवाइयां हैं वो आज हैं। एमआरसी मुद्दे की सुनवाई क्या है दोस्तों, ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 98 फ्रेश केसेस के बाद एडिशनल कॉज लिस्ट में लगभग 18 नंबर पर केस लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो एमआरसी मैटर पर श्वेता मौर्य की वो याचिका है, देख सकते हैं दोस्तों, एडिशनल में ये लगी हुई 17 नंबर पर है। 4544 ऑफ 2020 श्वेता मौर्य एंड 21 अदर्स। इसी में संदीप कुमार सोनकर की याचिका, ज्योति सिंह की और
गुरुकुल प्रसाद वगैरह, गोकुल प्रसाद वगैरह की लगी हुई है। तो कुल मिलाकर जो दोस्तों स्थिति बन रही है वो 98 फ्रेश केसेस के बाद है। तो 98 फ्रेश केसेस कोर्ट नंबर 38 में लगे हुए हैं। तो इसकी संभावना बेहद कम है कि 98 फ्रेश केसेस बहुत होते हैं, आज भी इसका नंबर बमुश्किल आएगा। और फिर भी 17 एडिशनल पर है, और एडिशनल के केस लगभग लगभग सुने ही जाते हैं, तो इस वजह से इसकी सुनवाई आज नहीं हो पाएगी। लेकिन एक पॉजिटिव खबर है, सकारात्मक खबर है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी की बेंच में जो त्रुटि संशोधन का मुद्दा है वो लगा हुआ है, और इस पर जो है कोई आदेश आज की डेट में निर्गत हो सकता है। इसकी पूरी की पूरी संभावना, चूंकि चीफ जस्टिस कोर्ट में काफ़ी कम मुकदमे रहते हैं, और जो भी मुकदमे लगते हैं तो उस पर सुनवाइयाँ जो हैं लगभग लगभग सुनिश्चित ही रहती हैं। तो ये दोस्तों बात हो जाती है त्रुटि संशोधन और एमआरसी प्रकरणों पर। अब बात करते हैं 5 सितंबर को अभ्यर्थियों द्वारा, उत्तर प्रदेश के स्पेशली अभ्यर्थियों द्वारा 5 बजे 5 मिनट तक ताली और थाली बजाकर विरोध करने की बात कही जा रही है। बेरोजगार, निराश, हताश, बेबस, लाचार, नो रोजगार, नो सरकार, अब की बार यूपी बेरोजगारों की ताली थाली कार्यक्रम। तो ये 5 सितंबर को आयोजित होना है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट है कि पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को 15 दिन का समय, 15 दिन में आदेश का अनुपालन करने, अन्यथा उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने हेतु अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी करने के आदेश के पालन के लिए 15 दिन का और समय दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण को 15 दिन में आदेश का अनुपालन करने, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी.के. बिड़ला ने अंजना त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुन करके दिया है। अधिवक्ता के अनुसार हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम 3 माह में घोषित करने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दाखिल की। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने और समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया था। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोबारा यह अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस मामले में पहले से कई याचिकाएं दाखिल हैं। सचिव की ओर से एक बार फिर समय की मांग की गई। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सचिव को 15 दिन में परिणाम घोषित करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितने मतलब पीक पर मामला पहुंचता है, फिर भी जो है समय किसी न किसी तरीके से ले लिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे प्रकरणों पर जो वार्ता थी, देखिए एमआरसी और त्रुटि संशोधन पर जो भी कोर्ट की अपडेट होंगी वो आपको हम ससमय उपलब्ध करवा देंगे। ऑर्डर के संबंध में अभी दोस्तों आपको इंतज़ार ही करना होगा, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है। तो फिलहाल के लिए ये सब अपडेट थी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।